इसके लिए एक शर्त है कौन सी, जब नॉट इक्वल टू ये क्या है कि जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा अब ये जीरो नहीं होगा, इसका मतलब कि जो ए है, इसका मतलब कि ए पता है क्या है आपका, व्युत्क्रमणीय है। अगर आपको याद हो तो अपन ने पहले पढ़ा है कि एक चीज़ तो क्या होती है, अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय का मतलब ये है कि उसको व्युत्क्रमी नहीं कर सकते। कोई मैट्रिक्स है ना, अगर उसका जो ये होता है मैट्रिक्स क्या सारणिक ए बराबर 0, तो उसके क्या है कि व्युत्क्रम नहीं कर सकते। बराबर 0 हो तो, ये बराबर 0 तो उसका व्युत्क्रम नहीं कर सकते। लेकिन नहीं है, ये वाली कंडीशन है तो वो क्या है, व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रमणीय तो इसका इन्वर्स ज़रूर निकलेगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए अपने को एड जॉइंट ऑफ ए, और एड जॉइंट ऑफ ए अभी बता दिया कि कैसे निकलता है। इसके बाद मैट्रिक्स ये बता दिया आपको। अब ए इन्वर्स है तो ये आ गया, तो ये तो हो गया सूत्र, और सूत्र से आपका निकल जाएगा। लाइट आ गई है, तो अब थोड़ा इसको तो जो ठीक है ये है। अब इससे क्या है कि बहुत सारे जो सूत्र है ना वो इसी पे डिपेंड है। अब ये ए इन्वर्स है ये, ठीक है। अब ए इन्वर्स होता क्या है, एक्चुअल में इन्वर्स क्या है कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स, जैसे कि अपने पास क्या है ए है, अब ए को मैं मान लो कि बी से गुणा कर देता हूँ, तो अगर मेरे पास क्या आ जाता है आई, तो जो बी है वो आपका ए इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। और आई भी इन्हीं कोटि का होगा, जिन कोटि के ये हैं ना उसी कोटि के ये होंगे, तो एन कोटि का मान लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं 2 को 1/2 से गुणा करूं तो मेरे पास क्या आता है, 1 आता है, तो ये इसका इन्वर्स है, ठीक है। वैसा ही काम यहाँ पर है, तो इकाई मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, कहने का मतलब कि ए इन्वर्स बराबर आई एन, ठीक है। और इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, यानी कि ए इन्वर्स और ए, तो ये ठीक है। तो अपने को ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से याद रखनी है, ये वाली चीज़। और ये तो पता ही है, अब ये पहले पता होता है, उसके बाद में आता ही है। जब ए इन्वर्स निकाला तो ए इन्वर्स कैसे निकाला, आई एन अपॉन ए, ठीक है। एक तरीका तो ये, और दूसरा सूत्र ये रहा, और इससे अपन ने ये निकाल लिया, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब अपने को, अब जैसे इस सूत्र से आपको एड जॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एड जॉइंट ऑफ ए आप इजीली जो है एड जॉइंट ऑफ ए, एक सेकेंड, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है कि ए इनवर्स बराबर आई एन होता है। ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये इसको यहाँ पे रखते हैं तो एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए, ठीक है, रख दिया। और बराबर में क्या है आपका आई एन है, उधर भी रख सकते हो इधर भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं इधर गुणा कर सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ए एड जॉइंट ऑफ ए बराबर सारणिक आई और सारणिक ए और एन। तो आपका ये एक सूत्र आपको मिल चुका। या तो आप इसको याद रख लो, या तो इसको याद रख लो, या इसको याद रख लो। ये याद है तो तब भी ये आ जाएगा। कैसे आएगा ये कैसे आएगा, आप जब ए को इधर लेके आओगे तो इधर क्या बचेगा आई एन, और आई एन कब आएगा, जब ए को उसके इन्वर्स से गुणा करोगे तभी तो आपके पास आई एन आएगा। तभी आपके पास आई एन आएगा। तो इधर से भी ए इन्वर्स निकल, या तो ये याद रख लो या ये याद रख लो, इससे ये आ जाएगा और इससे ये आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद में जो सूत्र आते हैं, जैसे अब इसी को ध्यान में रखते हुए अपन क्या बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे, और कोई जो है तो वो क्या है कि इसी से बन जाएंगे। तो मेन चीज़ एक तो ये वाला था और एक वो ए इन्वर्स वाला था, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। इससे क्या है कि जो रटने वाली चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ए एड जॉइंट ऑफ ए, ठीक है, बराबर ये और ये। और आपको पता ही है कि मैट्रिक्स
ये सारणिक ए की वैल्यू 0 नहीं है। अब इसमें क्या है कि जो प्रश्न आएगा वो किसका, अब सूत्र देखो, इधर मैं मैट्रिक्स लगा देता हूँ दोनों साइड में, तो एक नया सूत्र बन जाएगा इससे। दोनों साइड में मैट्रिक्स लगाऊंगा, तो ये मैंने मैट्रिक्स लगा दी दोनों साइड, बराबर इसके भी दोनों साइड में मैट्रिक ये सारणिक लगा दी, सारणिक का चिन्ह लगा दिया मैंने, सारणिक का चिन्ह लगा दिया, इनको बना दिया सारणिक। ये भी एक क्या था, मैट्रिक्स था, और ये भी एक मैट्रिक्स था, इन दोनों को मैंने सारणिक बना दिया। अब सारणिक बनाने के बाद में क्या होगा, ये जो अंदर है ये अलग अलग होंगे, यानी कि दोनों पर सारणिक आ जाएगा, इस पर भी आ गया, ठीक है, और इस पर जो पूरे पर है, तो इसके अंदर देखो ये था। और एक नियम अपन जानते हैं, आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, तो जो जैसे कोई भी सारणिक है, ठीक है, अगर बाहर, अगर इसके अंदर जैसे मान लो कि n है, या फिर x ले लेते हैं, एक k ले लेते हैं, k, इसके अंदर k है, अगर मैं इसमें से k को बाहर निकालूं, यानी कि k तो क्या है, अचर राशि है। अब अचर राशि का तो सारणिक होगा नहीं, वो तो फिक्स है, तो सारणिक किसका होगा, a का। तो k को मैं बाहर निकालूंगा, जब बाहर आएगा ना ये, तो बाहर क्या हो जाएगा, ये k की पावर कितना, जितनी इसकी कोटि है। अब a की कोटि आप n मान सकते हो, तो a की कोटि n होगी, तो बाहर कितना आएगा, k की पावर n, और सारणिक a ऐसा कैसे रह जाएगा। तो इसमें से भी जो ये क्या है, आपकी अचर राशि है ये, ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू है ये, तो इसको आप इसमें से बाहर निकालोगे, तो आपके पास जो आएगा वो बाहर ये निकल के आएगा, अंदर बच जाएगा ये, और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1 होती है। कोई भी जो आइडेंटिटी जो सारणिक है, उसका जो सारणिक का मान होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो कि 1 0 0 1 है, इसकी वैल्यू निकालो, 1 - 0 1, इसका आंसर 1 ही आएगा, तो इसका जो आंसर वो 1 आ गया। अब यहाँ से मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू, ये रहा मैट्रिक्स, इसको मैं इधर लेके जाऊँगा, तो यहाँ पर n तो पावर है, और ये 1 घट जाएगा, तो ठीक है, और ये आपका सूत्र हो गया, ये पहला सूत्र हो गया, समझ लो, ये पहला सूत्र हो गया, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। एक और चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब कोई भी आपको फॉर्मूला पूछे, अगर उसके बाहर में सारणिक है, तो जो आंसर आएगा वो भी सारणिक में ही आएगा। अब देखो यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स से नहीं है, यहाँ पर मैट्रिक्स थी, क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर कोई सारणिक नहीं है, इसलिए। अब यहाँ पर सारणिक है, तो यहाँ पर इसका तो कुछ ना कुछ मान आना ही चाहिए, तो ये तो ज़रूर हटेगा, और कुछ अचर राशि आएगी, तो अचर राशि कुछ भी आ सकती है। अब इसकी तो 1 होती है, फिक्स होती है, तो यानी कि जो सारणिक है उसका आंसर भी सारणिक में ही आएगा, या फिर अचर राशि में आएगा। तो एक सवाल तो आपका ये हल हो गया। एक लेते हैं ये, एक जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है, ये होता है एड जॉइंट ऑफ, मतलब कि इसका भी ये। अब एड जॉइंट ऑफ ए अपने पास क्या था, ये वाला एड जॉइंट ऑफ ए, इधर लिख देते हैं कि एड जॉइंट ऑफ ए अपने पास क्या है, अपॉन ए, ये था कुछ भाई, यही थी वैल्यू, और तो क्या थी। अब इसका भी क्या पूछ रहा है ये, यानी कि इसका भी वो ये पूछ रहा है, इसका भी एड जॉइंट, इसका भी एड जॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है वो, एड जॉइंट ऑफ ए का भी एड जॉइंट ऑफ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही काम जो पहले कर रहे थे। अब यहाँ पर सारणिक नहीं है, तो सारणिक नहीं लगाएंगे, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, एक चीज़ तो ये कि जैसे जो एड जॉइंट ऑफ का होता है, एड जॉइंट ऑफ ए है, इसका जो कुछ भी होता है वो इसका हो जाएगा, है ना। अब एड जॉइंट ऑफ ए का मान, एक मान तो ये है एड जॉइंट ऑफ ए का मान, ठीक है। दूसरा मान पता है इसका क्या है,
उससे भी उससे ज़्यादा इजी रहेगा और भी। यानी कि मैं कहूँ कि ए इनवर्स बराबर अपन ये है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या जाएगा यहाँ से, ए इनवर्स, और ए का मान क्या जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है, और ये सारणिक, ये आ गया मान। अब एक बार सोचो, एडजॉइंट ऑफ ए है तो ए इनवर्स और उसका सारणिक, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ये पूरा है, एडजॉइंट ऑफ ये पूरा है, यानी कि मैं ऐसे लिख दूं, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स और मैट्रिक्स ये। तो इस पूरे का इनवर्स और इस पूरे का सारणिक ये आना चाहिए। तो इस पूरे का इनवर्स और इस पूरे का क्या, सारणिक। अभी आंसर निकल के आएगा। तो इनवर्स यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो -1, ठीक है। अब वही सेम किस्सा जो यहाँ पर हुआ था, ये मैंने बाहर निकाला तो n आया था, यहाँ से मैं ये निकालूंगा तो n आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये भाई साहब बचेंगे। अब ये बचा तो ये और ये सेम है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ए तो ये रहा, और जो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी अचर राशि है और ये आपका मैट्रिक्स है। तो ये सूत्र आ गया। ये जो अपन ने देखा इसका, तो ये एक तरीका हो गया आपका कि यहाँ पर आप जो वैल्यू है वो पुटअप करके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये जब ध्यान में हो तब, मतलब कि ये तो इससे आया है, लेकिन अपन डायरेक्ट इस वाले से, जैसे इससे ये लेके आए थे, इससे भी ला सकते हैं। तो ये जो ए है, ए एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास ये है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, बराबर सारणिक ए और आई एन, ये है। अब अब देखो इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ ए है, इसके अंदर आपको ये चाहिए, तो इसके ए की जगह, यानी कि ए की जगह मैं क्या रख दूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एडजॉइंट ऑफ ए रख देंगे। तो यहाँ पर रखा ए, ठीक है, ये था यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ, और अंदर ए की जगह क्या जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर अंदर सारणी के अंदर क्या जाएगा, ठीक है। तो अब यही चाहिए अपने को, इसको तो हटाना है, तो इसको हटाना है, तो इसका मान रख दो। इसका मान क्या होता है, ये होता है, ठीक है, डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इसका मान क्या होता है, जो एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये रहा, तो सारणिक n-1 और आई एन। तो आई एन से तो आई एन गया, ठीक है, और जो ये था ये चला जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये बट्टे में ए भी आएगा, यहाँ पर बट्टे में क्या आएगा, ए आएगा। अब देखो यहाँ पर बट्टे में ए आएगा, तो ये मेरे को पता कैसे रहा, है ना, क्योंकि देखो इससे ये गया और ये इधर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई सारणिक नहीं है, यहाँ पर तो अपने को कोई सारणिक नहीं दे रखा, ये इधर से इधर चला गया, ठीक है। लेकिन इसका आंसर किस में आया, सारणिक में। तो सारणिक में तो कब आएगा, जब बाहर सारणिक हो, तभी तो सारणिक में आंसर आएगा। तो अब मेरे को पता था कि यहाँ पर सारणिक में नहीं आना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई थी, एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये बट्टे में ए भी आएगा, तो ये बट्टे में ए था और ये बट्टे में है, तो ये इधर साइड में आ जाएगा इधर। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए का ये मान हो गया, ठीक है। इधर से इसको तो पक्षांतर कर ही दिया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब और कोई इसका तरीका हो सकता है, तो और तो क्या ही हो सकता है ना।
और तो तरीका देखेंगे, एड जॉइंट ऑफ ए ये है, इसको व्युत्पन्न करना है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपन सोचो देखें इसमें और क्या कर सकते हैं, तो वो ताकि वो याद रखने की ज़रूरत ना पड़े और सीधा बढ़ते बढ़ते ही। तो इसमें और अच्छा, एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये एड जॉइंट ऑफ ए पहले भी अपन ने इसी से निकाला था, एड जॉइंट ऑफ ए। तो इससे तो देखो आएगा नहीं है, इससे तो आएगा नहीं। इसको अगर एड जॉइंट ऑफ ए से गुणा कर दें, नहीं 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 नहीं, इससे तो नहीं आएगा। चलो छोड़ो, दो ही तरीके बहुत है, और तो कोई नहीं आएगा, और होगा तो होगा, लेकिन ये दो तरीके बहुत है याद रखने के लिए, जिसमें ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है कि उसमें तो आपको बनाना पड़ रहा है, सूत्र बनाना पड़ रहा है। इसमें क्या है कि ये ध्यान में रखो, ये ध्यान में रखो, सीधा इस जो एड जॉइंट ऑफ ए जैसे हुआ था, कहाँ गया, एड जॉइंट ऑफ ए जैसे हुआ था, ए इन्वर्स वाले से देखा था अपन ने, है ना, तो वैसे हुआ था, तो उसको वैसे ही कर दो, ठीक है। और तो एक सूत्र होता है सारणिक का, हाँ एक होता है इसी का सारणिक, ये जो अपने पास आया ये वाला एड जॉइंट ऑफ है, इसका क्या सारणिक, इसका सारणिक, तो यानी कि आंसर जो आएगा वो हमेशा सारणिक में आएगा। तो अपने पास ये था क्या था, ए डॉट ए यानी कि सारणिक है और n-2। अब इसका भी क्या सारणिक, अब इसका भी सारणिक है। तो एक बात बताओ, ये अचर राशि को मैं इसमें से बाहर निकालूंगा तो कितनी आएगी, n-2 और एक n और लग जाएगा पावर में, जैसे यहाँ लगा था वैसे ही। और ये जो अंदर का है वो ये रहा, अंदर वाला ये से बच गया ए का। अब ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये n² - 2n और इसका एक +1, तो ये आपकी क्या बन गई, n-1 का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, सारणिक निकालना तो इजी है, और भी जो कोई भी सूत्र है उसका सारणिक निकालने का इजी है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अंदर वाला याद रहे, तो अंदर वाला याद रख ही लो। कितने हैं, दो ही तो, एक यही तो है इम्पोर्टेंट, वो तो वैसे याद हो जाता है, यही है एक सारणिक वाला, वैसे निकल जाएगा। तो इसमें जो थी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें वो तो यही थी, और तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं बाकी तो। अच्छा एक चीज़ ये कि एड जॉइंट ऑफ IN वो होता है आपका IN ही होता है, एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है। एक होता है कि यदि मैट्रिक्स ही जीरो है, मतलब सारणिक ही जीरो है, सारणिक जीरो है, तो एड जॉइंट ऑफ ए का सारणिक भी जीरो होगा। यानी कि मैं कह दूं कि कहाँ गया ये वाला, ये है, ये कब जीरो होगा, जब यही जीरो हो, तो ये अपने आप ही ये जीरो हो जाएगा, सीधा सा फंडा ये है, ये जीरो तो ये भी जीरो। एक क्या है कि जो परिवर्त होता है, परिवर्त उसका एड जॉइंट ऑफ है, यानी कि एड जॉइंट ऑफ 80, ठीक है भाई, एड जॉइंट ऑफ 80, और आप क्या कर दो, पूरे का एड जॉइंट ऑफ ए का निकाल कर टी का कर दो, तब भी बात सेम ही है।
या तो परिवर्त करके एडजॉइंट ऑफ निकाल लो, या पहले एडजॉइंट ऑफ निकाल लो फिर उसका परिवर्त कर दो। दोनों बातें क्या है आपकी, सेम है। और बस ठीक है। और जो ये वाली चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज़, ये कि जैसे ये जो के है ना, जैसे मान लो के ए है, अगर इसका मैं सारणिक निकालता हूँ तो इसमें जो बाहर आएगा वो आपका के की पावर n होगा, जो इसकी कोटि होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था। मैट्रिक्स में के ही कॉमन आएगा बाहर, ये वाली चीज़ है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।